अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 25 नवंबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शाह बंडा में इलेक्ट्रॉनिक अशिया के शोरूम में आग लगने के बाद धमाका, 5 अफराद के झुलस जाने और गाड़ियों को नुकसान की इत्तलात, 10 फायर इंजनों को तलब कर लिया गया। पुराने शहर के इलाके शालीबंडा में रोड पर वाक़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में कल रात आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके साथ ही धमाका हुआ और 5 अफराद झुलस जाने की इत्तलात है। तफसीलात के मुताबिक कल रात 10:30 बजे क्लॉक टावर के पास वाक़े ओल्ड गोमती शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही धमाका हुआ और शटर को नुकसान पहुंचा और 5 अफराद झुलस गए। आग इस कदर शदीद थी कि 2 मंजिला शोरूम पूरी तरह से आग की जद में आ गई और यहाँ रही इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे AC और वॉशिंग मशीन वगैरह भी जलकर खाकस्तर हो गई। इसके साथ ही शोरूम के सामने रखी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात है, जबकि आग लगते ही मुकामी अफराद ने दोनों तरफ एहतियाती तौर पर सड़क को बंद कर दिया क्योंकि ये मसरूफ तरीन इलाका है। मुतासिरा शोरूम के सामने पेट्रोल पंप भी मौजूद है, इसलिए मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। फायर ब्रिगेड की जानिब से 10 फायर इंजनों को तलब करते हुए आग बुझाने का काम किया गया। मुकामी ज़राए का कहना है कि जिस वक्त शोरूम में आग लगी उस वक्त शोरूम को बंद करने की तैयारी की जा रही थी और यहाँ गाहक बाशुमार खवातीन भी मौजूद थे जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया। ये भी बताया जा रहा है कि धमाके की शिद्दत के साथ शटर को नुकसान पहुंचा और 5 अफराद झुलस गए। वाज़ेह है कि आग लगने की वजूहत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन लाखों रुपए मालियती नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। नौबिहाता दुल्हन सड़क हादसे में हलाक, शौहर शदीद जख्मी। जिले सिद्दीपेट में रोनुमा खौफनाक सड़क हादसे में नौबिहाता दुल्हन हलाक और इसका शौहर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 24 साल परिणीति और सई कुमार की 20 दिन पहले ही शादी हुई थी और पीर की रोज ये जोड़ा मुलाजमत के सिलसिले में सिद्दीपेट से मोटरसाइकिल पर हैदराबाद जा रहा था कि पीछे से तेजी से आने वाली एक ट्रैक्टर ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में परिणीति की मौत हो गई, जबकि इसके शौहर सई कुमार को शदीद चोटें आई और वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। कमिश्नर पुलिस आधी रात को अचानक रोडी शीटर्स के घरों को पहुंच गए, बगैर सायरन की गाड़ी में दौरा। कारोबारी अदारे भी रात देर गए तक खुले रखने पर इंतवा। अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा कमिश्नर पुलिस VC सजनार IPS ने आधी रात को बगैर किसी सायरन और बगैर किसी शोरगुल के पेट्रोलिंग गाड़ी में गश्त की। कमिश्नर पुलिस ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोहम्मद लाइंस, हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले रोडी शीटर्स के मकानात पर पहुंच गए। इन्होंने रोडी शीटर्स को नींद में से जगाकर इनकी मुजरिमाना सरगर्मियों, मौजूदा तर्ज जिंदगी, रोजगार और समाजी बर्ताव से मुतालिक तफसीलात हासिल की। सजना ने इंतबा दिया है कि दोबारा मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने इन्हें मुजरिमाना सरगर्मियों को तर्क करके आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारने की हिदायत दी। इसके अलावा इन्होंने लंगर हाउस और टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़कों के अलावा अहम मकामात और हसास इलाकों का बराह रास्त जायजा लिया। टोली चौकी के हुदूद में इन्होंने रात देर गए होटल्स, दुकानात और दीगर कारोबारी अदारों को खुले रखने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। सोने की कीमत जायद 1.25 लाख रुपए बरकरार। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को कीमती धातु की कीमतों में गिरावट रही। पीर को सोने की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट आई। कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में तमाम टैक्सों की अदायगी के बाद 10 ग्राम वजनी सोना 1,25,400 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 1,55,000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। आज कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेंगी। शहर में पीने के पानी की सरबराही पर असर पड़ने वाला है। महकमा आब रसानी बोर्ड ने इस सिलसिले में अहम हिदायत जारी की है। सारिफिन को मशवरा दिया गया है कि वो पानी की बचत करे और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। महकमा आब रसानी बोर्ड ने बताया है कि कृष्णा मरहला 1, 2 और 3 पंपिंग स्टेशनों को मुसलसल बरखी सरबराही करने वाले ब्लॉक फीडर्स की मरम्मत की जाएंगी और खराब बरखी ट्रांसफर तब्दील किए जाएंगे। लिहाजा इस काम के लिए TG ट्रांस को 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 6 घंटे की बरखी बंद रखेगा, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर होंगी। महकमा आब रसानी बोर्ड ने कहा है कि कई डिवीजन्स के इलाकों में पानी कम दबाव से मिलेगा या फिर वक्फे से रुकावट आएंगी। लिहाजा मुतासिर होने वाले डिवीजन्स में चारमीनार, विजयनगर, नारायणगुड़ा, ऐसा नगर, मरेटपल्ली, रियासत नगर, कुकटपल्ली, साहेब नगर, हयात नगर, मणिकोंडा, बोर्डउपल और मीरपेट शामिल है। इदाराजात मुकामी इंतखाबात हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अदालत मुकामी इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की छुट्टी पर होने की वजह से आज की मुकर्रर समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तौक़्क़ो की जा रही है कि इस मामले की समाअत कल होंगी। वाज़ेह है कि ये इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के मुताले पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ये समाअत कर रहा है। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाई कोर्ट की इत्तला दे चुके हैं कि वो इन इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद थी कि अगर आज हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो इसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब अचानक समाअत मुलतवी होने के बाद अब नजर इस बात पर है कि अदालत कल क्या फैसला देंगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगी। फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है।
संगारेड्डी में हेलमेट न पहनने पर 10 पुलिस मुलाजिमीन पर जुर्माना। ट्रैफिक कानून पर सबसे पहले पुलिस एहलकारों को अमल करने जिले एसपी की हिदायत। जिले एसपी की हिदायत पर संगारेड्डी टाउन इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी ने अपने अमले के साथ मिलकर हेलमेट ड्राइव का एहतमाम किया। लिहाजा इस दौरान ड्यूटी पर बगैर हेलमेट आने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर जुर्माना आयद किया गया। एसपी प्रत्युष पंकज ने कहा है कि ट्रैफिक कानून पर सबसे पहले पुलिस को खुद रद्द अमल करना चाहिए ताकि अवाम को भी इसकी अहमियत समझाई जा सके। महकमे तालीम के 1500 विद्या वॉलंटियर्स की खिदमत से इस्तेफादा करने का फैसला। 10,000 इजाफी टीचर्स को दूसरे स्कूल मुंतकिल करते हुए तालीमी मियार को बेहतर बनाने की तजवीज़। सरकारी स्कूल्स में एक तरफ टीचर्स की किल्लत पाई जाती है तो दूसरी तरफ बाज़ अजला में जरूरत से ज्यादा टीचर्स होने की इतलात मिल रही है। हुकूमत ने रैशनलाइजेशन के जरिए जिन स्कूल्स में टीचर्स की कमी है ऐसे स्कूल्स में इजाफी टीचर्स की खिदमत फराहम करने के साथ साथ 5 अजला में आर्जी तौर पर विद्या वॉलंटियर्स की खिदमत से भी इस्तेफादा करने का फैसला किया गया है। महकमे तालीम की जांच के बाद रियासत के सरकारी स्कूल्स में 10,000 से ज्यादा टीचर्स मौजूद होने की रिपोर्ट्स मिली है, जिसमें जायजा लेने के बाद महकमे तालीम ने जिन स्कूल्स में टीचर्स की खिलत पाई जाती है ऐसे मुकामात पर इजाफी रहने वाले टीचर्स को मुंतकिल करते हुए तलबा को मियारी तालीम देने का फैसला किया है। इसके अलावा जिन स्कूल्स में टीचर्स की कमी पाई जाती है वहाँ पर 1500 विद्या वॉलंटियर्स की आर्जी खिदमत से भी इस्तेफादा करने का फैसला किया है। आइंदा 2-3 दिन में सरपंच इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। कोडंगल को आलमी तर्ज के तालीमी मरकज में तब्दील किया जाएगा। कोडंगल में 103 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद, चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 2 दिन में ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। लिहाजा तरक्की में रुकावट बनने वालों को वोट न देने की अवाम से अपील करते हुए कांग्रेस को भारी अक्सर से कामयाबी बनाने की अपील की है। इसके अलावा कोडंगल को आलिमी तालीम के मरकज में तब्दील करने का भी ऐलान किया गया। लिहाजा आज चीफ मिनिस्टर ने असेंबली हल्के कोडंगल में 103 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा कर रही है, जबकि अपोजिशन जमातें तामीरी रोल अदा करने के बजाय तरक्याती कामों में रुकावट पैदा कर रही है। आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात में अवाम ऐसी जमातों को सबक सिखाएं और रियासत को तरक्की देने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। नए लेबर कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, ट्रेड यूनियनों का ऐलान। ऑल इंडिया फार्म एंड रोल लेबर्स यूनियन की रियासती सदर दुर्गा स्वामी ने मरकजी हुकूमत के नाफिज करदा 6 नए लेबर कानून पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ये कानून मजदूरों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के बजाय सनती घरानों और सरमायादारों के हक में है। लिहाजा इन्होंने राजस्थान के श्रीगंगानगर में बयान जारी करते हुए कहा है कि इन कानून से मजदूर तबके की हालत मज़ीद खराब हो जाएंगी। मजीद इन्होंने बताया कि मुल्क के मजदूर तंजीमों ने बरसों की जद्दोजहद के बाद जो कानून मजदूरों के हक में नाफिज करवाए थे, इनमें से ज्यादातर को मोदी हुकूमत ने इन नए कानून के जरिए खत्म कर दिया है। शहर अहमदाबाद में 950 मकानात का बुलडोजर के जरिए इन्हदाम। रियासती गुजरात के शहर अहमदाबाद में दोबारा बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो गई। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने मुबैना गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम के तहत पीर के रोज इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी, जिसके तहत अब तक तकरीबन 950 मकानात गिराए जा चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 304 करोड़ के बिलासुदी कर्ज, आज रियासत भर में तकसीम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना में सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वापिस्ता 3,50,000 ख्वातीन में 25 नवंबर को 300 करोड़ रुपए के बिलासुदी कर्जाजात तकसीम किए जाएंगे। लिहाजा ये बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बताई। रियासती हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहमियत के साथ शुरू करदा इंदिरा साड़ियों की तकसीम और रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में बिलासुदी कर्जों की तकसीम करने की पेश रफ्त का जायजा लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने जिले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में तीसरी किस्त की बिलासुदी कर्जे 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से रियासत के तमाम असेंबली हल्कों के मराकिज़ में खुसूसी तौर पर मुनक़्क़द होने वाले प्रोग्राम में तकसीम किए जाएंगे। सदर नशीन आसिया वक्फ बोर्ड के शदीद इख्तलाफ के बाद 300 मुलाजिमीन की तनख्वाहें रुक गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन आसिया के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह से बोर्ड के तकरीबन 300 मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोक दी गई है। बोर्ड के ज़राए ने बताया कि इब्तिदा से ही सदर नशीन आसिया के दरमियान माँ बहन सरजंग जारी है, जिसकी वजह से अब तक बोर्ड का इजलास भी मुनक़्क़द नहीं हो सका। दरमियान में अदालत के हुक्म पर सीओ का तबादला हो गया था, लेकिन बाद में हुकूमत ने इनका दोबारा तकर्रुर किया। इससे पहले भी सदर नशीन अरबाज अरकान ने उस वक्त वजीर अखिलती बहबूद लक्ष्मण कुमार से नुमाइंदगी की थी कि मौजूदा सीओ का तबादला किया जाए, जबकि सदर नशीन ने इसकी मंजूरी से इनकार कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक सीओ ने वाज़ेह किया है कि जब तक इन 2 माह की तनख्वाहें मंजूर नहीं होती वो दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाहों के फाइलों पर भी दस्तखत नहीं करेंगे। लिहाजा इस कशीदगी का यह नतीजा निकला कि तमाम मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम है। सरकारी दवाखाने में सुई और अदवियात की खिल्लत, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार का इल्जाम। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने सरकारी दवाखानों पर अवाम के कम होते हुए एतमाद पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया है कि कई सरकारी दवाखाने में सीओ, अद्वियात और कार्टन जैसी बुनियादी अशिया भी दस्तियाब नहीं है। मजीद इन्होंने एक सरकारी दवाखाने का दौरा किया, जबकि मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की और 1 करोड़ रुपए के मालियत का तभी साजो सामान हवाले किया। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर दवाखाने में फराहम करदा आलात का दुरुस्त इस्तेमाल न हुआ तो इन्हें वापस ले लिया जाएगा।
GHMC इंतखाबात पर पार्टी कायदीन के साथ KTR का इजलास। BRS के कारगुजार सरदार तारिक रामा राव ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के ग्रेटर हैदराबाद के तमाम कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल्स, कॉर्पोरेटर्स और साबिक अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। वाज़ेह है कि कल होने वाले GHMC म्युनिसिपल काउंसिल इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और आने वाले GHMC इंतखाबात की तैयारियों पर इस इजलास में तफसीली तबादले ख्याल किया गया। SIR दबाव के खिलाफ ओहदेदारों का एहतजाज। कोलकाता में पुलिस के साथ झड़पे, डेडलाइन में तोसी का मुतालबा। मगरबी बगल में जारी SIR के काम में मसरूफ बहुत सतह के ओहदेदार की पीर को पुलिस के साथ झड़प हुई, जो काम के दबाव के खिलाफ एहतजाज के दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। BLO अधिकार रक्षा कमेटी के अरकान ने शुमाली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से एक जुलूस निकाला, जबकि एहतजाजों ने वस्ती कोलकाता में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल होने के लिए पुलिस की रुकावटें तोड़ दी। एहतजाज ब्लॉक ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए और इल्जाम लगाया कि वो इसलिए जुलूस निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने SIR के दौरान गैर इंसानी काम के दबाव की शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया। एक ओहदेदार ने दावा किया है कि ब्लॉक सतह के ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि बहुत कम वक्त में काम मुकम्मल किया जाए, जबकि इस काम के लिए आमतौर पर 2 साल लगते हैं। कमेटी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि ब्लॉक सतह के ओहदेदार बीमार पड़ रहे हैं और दबाव की वजह से वो दोनों ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली में जहरीली हवा के खिलाफ एहतजाज, पुलिस पर मिर्ची स्प्रे किया गया, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, 22 अफराद गिरफ्तार। दिल्ली के इंडिया गेट पर फिजाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह के खिलाफ एहतजाज के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब बास एहतजाजों ने मुंबईयाना तौर पर पुलिस पर मिर्ची स्प्रे इस्तेमाल किया जब उन्हें वहां से हटाया जा रहा था। वाज़ेह के एहतजाजी हवा की इंतहाई नाखिस मियार के मामले में कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटा दिया। एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि बास एहतजाजों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। हमने इन्हें समझाया कि पीछे कई एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, लेकिन ये सब सुनने के बावजूद उल्टा वो लोग बरहम हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सूरत हाल का अंदाजा लगाया और एहतजाजियों से कहा कि वापस चले जाएं, जबकि एहतजाजियों ने वापस जाने से इनकार कर दिया और बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर आकर बैठ गए। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड हीमैन धर्मेंद्र चल बसे। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का कल देहांत हो गया। वो 89 बरस के थे। वाज़ेह के धर्मेंद्र ने अपनी जुहू में वाक़ई रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली, जबकि वो एक तवील अरसे से बीमार थे। 12 नवंबर को घर वालों की दरख्वास्त पर इन्हें ब्रिज कैनेडा अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी गई थी, जिसके बाद घर पर ही इनका इलाज चल रहा था। जबकि करण जौहर ने धर्मेंद्र के इंतकाल की तस्दीक करते हुए अपने ऑफिशियल मीडिया अकाउंट पर इन्हें इखराज अकीदत पेश किया। आर्जी मुलाजमिन की तनख्वाहें बर वक्त जारी न करने पर चीफ मिनिस्टर की बरहमी। महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को माहाना ग्री चैनल के जरिए तनख्वाहें जारी करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बर वक्त न जारी करने पर महकमा फाइनेंस के हुक्म पर बरहमी का इजहार करके आइंदा से वक्त पर तनख्वाहें जारी करने की हिदायत दी। जरा से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो वक्त पर आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमिन की तनख्वाहें अदा करें। बावजूद इस तागीर पर चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि क्या आप लोग अंदाज़े कारकर्दगी में तब्दील नहीं लाएंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ग्रीन चैनल के जरिए आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की तनख्वाहें हर माह जारी करने की हिदायत के बावजूद इस पर अमल न होने की वजह दरियाफ्त की। देसी मुर्गों की मांग में इजाफा, चिकन सेंटर्स पर अवाम का हुजूम। शहर और देही इलाकों में हर सब्जी खोर अफराद जो हर इतवार को यानी हफ्ते में एक दिन गोश्त खाते हैं, जिसकी वजह से हर इतवार को चिकन, मटन और मछली की फरोख्त ज्यादा होती है और ज्यादातर लोग चिकन को ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि चिकन की कीमत कम होती है और इससे ज्यादा डिशेस बनाई जाती है। वाज़ेह है कि देसी चिकन सिर्फ देही इलाकों में मिलता था, लेकिन अब शहर में भी इसकी मांग में इजाफा हुआ है और कई होटलों और ढाबों में भी देसी चिकन के मुख्तलिफ डिशेस मिल रहे हैं। वाज़ेह है कि देसी मुर्गियों के मुकम्मल बढ़ने पर कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लगता है, जबकि बरक्स ब्रॉयलर मुर्गियां 9 से 5 हफ्ते में ही बढ़ जाती है। देसी मुर्गियां चूंकि कुदरती तौर पर परवरिश पाती है, जिसकी वजह से इनकी गोश्त में बहुत सी ग़िज़ाई अज़्ज़ा होते हैं और इनका कोई ज़ायक़ा भी बेहतरीन होता है। वाज़ेह है कि देसी मुर्गी की कीमत ज्यादा होती है और ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत कम होती है। देसी मुर्गियों की परवरिश के लिए एंटीबायोटिक्स और अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तरकारियों की कीमत में इजाफा, अवाम पर इजाफी बोझ। महकमा ज़राअत और ट्रांसपोर्ट से कीमतों पर काबू पाने के इक़दामात। तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में तरकारियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है और तरकारी की कीमतों में होने वाले इजाफे के नतीजे में अवाम की जेब पर मुनफी असरात पड़ने लगे हैं। बताया जाता है कि रियासत में बारिश देर तक जारी रहने के नतीजे में काश्त पर होने वाले मनफी असरात के नतीजे में तरकारियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा ज़राअत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना के अजला और दोनों शहरों के नहाई इलाकों में जो तरकारियां पैदा होती है, गुज़िश्ता माह के आखिर में होने वाली बारिशों के नतीजों में इन तरकारियों की काश्त को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसीलिए तरकारी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। अहदेदारों के मुताबिक आइंदा 2 हफ्ते के दौरान अगर मौसम मामूल के मुताबिक रहता है तो ऐसी सूरत में तरकारी की कीमतों के मामूल पर आने के कौमी इम्कानात है। माहिरीन के मुताबिक मौसमी तब्दीलियों और मौसम में रिकॉर्ड की जाने वाली तवालत के नतीजे में
काश मुतासिर होने के अलावा तरकारी की मुंतकली में पैदा होने वाली रुकावटों के सबब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तरकारी की कीमतें बढ़ी है, लेकिन महकमे ज़राअत और ट्रांसपोर्ट की जानिब से तवज्जो मरकूज किए जाने के बाद तरकारी की कीमत पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही तरकारी की कीमतों पर काबू पाने के इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को होने वाले मसाइल को कम किया जा सके। तालीमी इदारों में फीस बकायदगी पर हुकूमत फैसला करने से खासिर, नई तालीमी साल के लिए मुतदारों में दाखिले इंटरव्यूज, एजुकेशन कमीशन की सिफारिश इल्तवा का शिकार। तेलंगाना में औलाद तलबा और सरपरस्तों की राहत के लिए हुकूमत की जानिब से फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में इक़दाम की तौक़्क़ो की जा रही थी, लेकिन अब जबकि बेशतर स्कूलों में आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में तैयार कुर्दा बिल के मसूदे को मंजूरी नहीं दी जा सकी। वज़ीर के तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने जारी साल मार्च के दौरान फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में स्कूल इंतजामिया, औलिया तलबा और सरपरस्तों की तंजीमों के जिम्मेदारों और दीगर से बातचीत के बाद मसूदा तैयार करते हुए हुकूमत को पेश कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से इस मसूदे का जायजा लेने के लिए ज़िली कमेटी तश्कील के इक़दाम किए थे। अहदेदारों के मुताबिक तश्कील दी गई ज़िली कमेटी ने मसूदे में मामूली तब्दीलियों के बाद 2 महीना पहले ही ख़तई मसूदा मुतल्लिका महकमे के हवाले किया है, जबकि आला अहदेदार इस मसूदे का जायजा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से खानगी स्कूलों में फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में जारी इक़दाम में होने वाली ताग़ीर से औलिया तलबा और सरपरस्तों में पाई जाने वाली नाराज़गी के सिलसिले में तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के जिम्मेदारान को वाकिफ करवाया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने रियासत में मौजूदा तमाम स्कूल को मुख्तलिफ ज़िलों में तकसीम करते हुए इनकी फीस के तय्युन की सिफारिश की थी। एजू कमीशन के अहदेदारों के अलावा महकमे तालीम के अहदेदारों ने बताया है कि वो इस बात से वाकिफ है कि रियासत के बाज़ स्कूलों में आइंदा तालीमी साल के लिए दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है, इसलिए तेलंगाना एजुकेशन कमीशन की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुमकिन हद तक माह जनवरी से पहले ही फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में मसूदा बिल की मंजूरी अमल में लाते हुए औलिया तलबा और सरपरस्तों को राहत पहुँचाने के इक़दाम किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।